बिहार में गहनों की दुकानों में चेहरा दिखाकर एंट्री वाले नियम पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस नियम पर सवाल उठा दिए और इसे गलत बता दिया। लूटपाट और चोरी की घटनाओं को देखते हुए राज्य में गहनों की दुकानों में बुर्का, हिजाब, नकाब, घूंघट और मास्क पहनकर आने पर रोक लगा दी गई और बाकायदा गहनों की दुकानों के बाहर इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए गए। उन पर मास्क, बुर्का, हिजाब, नकाब और हेलमेट पहनकर आने पर दुकान के अंदर एंट्री न दिए जाने की बात लिखी गई। दलील यह दी गई कि गहनों की दुकानों में लूटपाट और चोरी की बढ़ती घटनाओं की वजह से यह फैसला लिया गया। तो अगर अंदर कुछ कांड हो जाता है तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी के साथ हुआ, कौन किया, क्या हुआ? तो इसलिए मतलब पहचान छुपा कर नहीं पहुंचना। जी नहीं, पहचान नहीं छुपाना। हम लोग भी तो बिना मास्क के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब कारोबारियों ने साफ कर दिया कि ग्राहकों को गहनों की दुकान में आने से पहले चेहरे से मास्क, हेलमेट या बुर्का, हिजाब, नकाब जैसी चीजें हटानी होंगी। लेकिन इस फैसले का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी विरोध किया। इस ढंग का कोई आप कैसे सलाह दे सकते हैं और उसका अनुपालन कैसे करवा दीजिएगा? क्या देश के अंदर में इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट है वो नहीं चलेगा? ये तो अपने फैसले को थोपना है, यह बिल्कुल ही गलत बात। जेडीयू की तरह लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई और दावा किया कि यह फैसला एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के इरादे से लिया गया। लेकिन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के झांसी में भी सर्राफा और गहनों के कारोबारियों ने दुकान में नकाब, बुर्का, हिजाब और मास्क पहनकर आने पर रोक लगा दी और बिहार की तरह वहां भी गहनों की दुकानों के अंदर और बाहर पर्चे चिपकाए गए। उन पर्चों पर ग्राहकों से गहनों की दुकानों में चेहरा खुला रखकर आने और खरीदारी करने की अपील की गई। मतलब झांसी में भी नकाब, हिजाब, मास्क और बुर्का पहनकर गहनों की दुकानों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो भी सराफा व्यवसायी के यहाँ या सोने चांदी की दुकान पर ग्राहक जाएगा उससे आग्रह करेंगे कि आप जो है कृपया मुंह ढक के न लेकर के मुंह खोल करके हमारे यहाँ सामान लें। कारोबारियों ने दावा किया कि गहनों की दुकानों में लूट और चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में या आप झांसी में भी गहनों की दुकानों वाले अगर बुर्का या हेलमेट पहने ग्राहकों को दुकानों में एंट्री नहीं देना चाहते या वो कह रहे हैं कि हम आग्रह कर रहे हैं कि चेहरा दिखाइए, तो ये हिंदू मुस्लिम मामला कैसे हो जाता? हर बात में हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही होता। अगर ये सुरक्षा का मामला होता तो दुकान तो प्राइवेट एरिया है ना, उनका एरिया है, वहां तो दुकानदार की मर्जी चलेगी ना। कौन सा दुकानदार होगा जो ग्राहकों की एंट्री पर रोक लगाएगा? दुकान तो चलती ही ग्राहकों से है। लेकिन अगर बुर्का पहनकर लूट की घटनाएं होंगी तो दुकानदार क्या करे? या तो सुरक्षा ऐसी हो कि ये घटनाएं ना हो, वो तो हो नहीं रहा, लेकिन इसको मुसलमानों के खिलाफ बता दो बस। हेलमेट पहनकर भी तो आने नहीं दे रहे वो। हेलमेट भी फिर सिर्फ मुसलमान पहनते हैं क्या? और वो तो एटीएम में भी नहीं जाने देते। तो एटीएम भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। एयरपोर्ट पर भी जाने नहीं देते, चाहे हज पर ही जा रहे हो। चलो वहां महिला सुरक्षा कर्मी चेक करती हैं, लेकिन दुकानदार क्या अपनी जेब से पैसे देकर अब महिला सुरक्षा कर्मी रखेंगे? और जेडीयू कह रही है, ये जेडीयू की सरकार है बिहार में। आपको इतना ही है तो आप रख दोगे हर दुकान पर महिला सुरक्षा कर्मी? और आपके तो मुख्यमंत्री ने नकाब उतार दिया था ना, डॉक्टर का नकाब उतार दिया था ना, जहां जरूरत भी नहीं थी। आप दुकानदारों को कह रहे हो कि वो बुर्के या हेलमेट पर एंट्री ना रोकें। अरे कर दो ना सुरक्षा व्यवस्था ऐसी, कर दो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कि अपराधी आए ही नहीं, अपराधी आए ही नहीं ये सब पहनकर। दुकानदारों को क्या बोल रहे हो? दुनिया में कितने मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के में आतंकी घटनाएं होने के बाद कई जगहों पर ऐसे नियम बना दिए हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। हर बात में ये सब करना बंद करो, सुरक्षा दो आप। 100 बात की एक बात। इधर बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द कर दी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी। नए फैसले के तहत बिजनेस और नौकरी से जुड़े वीजा को छोड़कर बाकी सभी वीजा सेवाएं बंद कर दी गईं। बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में यासीन अराफात नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यासीन अराफात को ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उनके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रोड रेज की एक घटना के बाद एक गर्भवती महिला से मारपीट का डरा देने वाला मामला सामने आया।
आरोपों के मुताबिक उस घटना के बाद कुछ लोगों ने कार में सवार महिला और उनके पति पर हमला किया और मारपीट की। और बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब कार सवार पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में रुके कुछ लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन लोगों ने पति पत्नी को घेर लिया और उन्हें पीटते रहे। उसी दौरान एक लड़के ने महिला के पेट पर पैर से हमला कर दिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और बताया गया कि मेरठ के कंकड़ खेड़ा में रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रहे एक स्कूटर से टकरा गई थी। उसके बाद उनके बीच बहस हुई। फिर विवाद बढ़ने पर स्कूटर सवार लड़कों ने उनका पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों ही आरोपियों पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक इंटर कॉलेज यानी एक स्कूल की छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर बदसलूकी के आरोप लगा दिए। उन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर सैकड़ों छात्राएं कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गईं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उस प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जो ये छात्रों का छात्राओं का धरना है वो अब धीरे धीरे गंभीर स्थिति में बनता जा रहा है। तो जो शिक्षक के खिलाफ छात्राएं धरने पर बैठी हैं और यह छात्रा का एक तबीयत भी खराब हो गया है। उस छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका प्रदर्शन जारी रहा और थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई। और फिर वहां मौजूद शिक्षकों और पुलिस कर्मियों ने धरने पर बैठी छात्राओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ी रहीं। और उस दौरान उन्होंने 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगा दिए। एक छात्रा ने तो एक शिक्षक पर शराब के नशे में कॉलेज आने का आरोप लगाया। और राजेश सर हम लोग को आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक महिला शिक्षक पर भी पिटाई करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगा दिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। अगर मैंने किसी बच्चे को मारा है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ है? कैमरे पे ही मारा है ना, तो प्रतीक से कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है। छात्रों का यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। वो दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़ी रहीं। और मामला बढ़ता देख सिटी मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन सबने धरने पर बैठी छात्राओं से बात करने की कोशिश की। यानी छात्राओं को समझाने के लिए करीब करीब पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें देखते ही नारेबाजी और तेज हो गई। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन उस नारेबाजी के बीच वो अधिकारी भी वहीं डटे रहे और छात्राओं से बात करने की कोशिश करते रहे। काफी कोशिश के बाद छात्राएं बात करने को राजी हुई। कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। अगर जांच सही पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में छापेमारी के दौरान गंदगी मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई रेस्टोरेंट और दुकानों को अल्टीमेटम दिया। खाद्य विभाग की टीम ने नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद करीब 27 रेस्टोरेंट और दुकानों पर छापा मारा और उन रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने पर तुरंत सफाई करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा खाने में मिलावट करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाने के कई स्टॉल पर भी छापा मारा और सतर्कता बरतने की हिदायत दी ताकि वहां आने वाले ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। इस बीच कई रेस्टोरेंट के किचन में रखे खाने और फ्रिज की भी चेकिंग की गई। 16 दुकानदारों को नोटिस दी गई है कि वो अपने फ्रीज और जहां पर की खाद्य सामग्री भंडारित करते हैं उन स्थानों की तत्काल साफ सफाई करें। जिन रेस्टोरेंट में गंदगी मिली उनके मालिकों को 3 दिन के अंदर सफाई की जानकारी देने के निर्देश दिए गए और ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। कुछ रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज खाना एक ही जगह मिला, जिसके बाद उन्हें अलग अलग रखने के लिए निर्देश दिए गए। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी के 2 गुटों के नेता प्रचार के दौरान आमने सामने आ गए। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी के 2 गुटों के नेताओं के बीच झड़प जैसे हालात बन गए। घटना उस वक्त हुई जब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड प्रचार के लिए रोबोडी इलाके में पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला के समर्थक भी वहां पहुंच गए।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। विजय सिंह दुद्धी विधानसभा सीट से 8 बार विधायक चुने गए थे।